ये है मेरे गनू, क्यूट से स्वीट से। सबसे ख़ास बात है उनकी आँखें, जो कि बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब आँखें देखती ही आपको बहुत शांति मिलती है। और डेकोरेशन की बात करें तो डेकोरेशन आप देख रहे हैं फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया है। ये एक छोटा सा गनू के लिए हमने घर बनाया है जो फ्लावर्स और लाइट से डेकोरेट किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि गनू को स्वीट्स और ख़ासकर मोदक बहुत पसंद है, तो हमने अलग अलग तरीके के मोदक रखे हैं यहाँ पे। ये जो मोदक हैं ये चॉकलेट मोदक है, चॉकलेट फ्लेवर के। ये मोदक इलायची के हैं, ये वाले नॉर्मल जो मोदक आते हैं। और एक और मोदक हैं जो चावल के बनते हैं, आटे के बनते हैं। वो सुबह हमने रखे थे, उन्हें भूख लगा के फिर सब हमने खा लिए बिकॉज़ वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। और मैंगो मेरा फेवरेट है, तो मैं मैंगो बर्फ़ी लेके आया हूँ। और जब भी यहाँ पे प्रे करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए, ब्लेसिंग के लिए आता हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे हाथ डालता हूँ और खा लेता हूँ। तो ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा पूरा मैंगो। Tell us about your connection with Ganpati. How? कनेक्शन तो बहुत अच्छा है। जब छोटे थे तो उतनी एक्साइटमेंट रहती थी जितनी अभी है। डेकोरेशन से लेके इनके लिए मिठाइयाँ लाने तक, तैयारियाँ करने तक। और छोटे थे तो दूसरों के घर में भी गणपति आते थे, तो वहाँ पे भी जाते थे, तो मिठाई खाने, अलग अलग मिठाइयाँ खाने का मौका मिलता था। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, तो इस बार ऐसा ही कुछ है। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इनके आने से एक हफ़्ता पहले ही हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैंने ये पेंट्स चेंज किए हैं अपने घर के, और ये डेकोरेट करना, इनके लिए मिठाई लाना, फ्लावर्स लाना, लाइट्स लाना, तो वो सब चलता रहता है। और गणपति जी के साथ ऐसा कनेक्शन है कि मैं प्रे करता हूँ और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मुझे दे देते हैं एज अ ब्लेसिंग। पिछले साल जब आए थे तो विसर्जन जैसे ही करके आया था, तो मैंने सपने सुहाने उस दिन साइन किया था। तो पापा की देन है ये शो भी, और जितनी सफलता मिली अब तक वो भी। और इस बार भी आए हैं तो बहुत खुशियाँ लेके आए हैं। खुशियाँ तो लेके आते ही हैं कि बिकॉज इतना पॉजिटिव माहौल होता है। ये है मेरे क्यूट से गल्लू भैया बोलते हैं मैंने प्यार से। और ये थोड़े मोटे हो गए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लड्डू, पेड़े और मोदक खाए हैं, और इनको मीठा क्योंकि बहुत पसंद है, इसलिए इनकी बहुत प्यारी सी टमी आ गई है। सो ये दूसरा साल है मेरा गणपति रखने का। पिछली बार फैमिली के साथ रखा था, लेकिन इस बार वो लोग नहीं आ पाए, गन्नू भैया को मैं लेके आया। और डेकोरेशन के बारे में कुछ बताइए। Decoration, the theme is actually garden, connecting with the nature, because I think that's really the need of the hour. So you can see some flowers and grass, and there's a sunflower behind. So and all this is cut out by me. मतलब बचपन के क्राफ्ट के दिन सारे याद आ गए. So that's the only day we do this. Your memory with Ganesh Chaturthi? Honestly, the only fond memory I can say is I'm not a Maharashtrian, neither am I from Bombay. But coming from Delhi and a Punjabi, but this is one thing which I really connect to. It's just amazing. Color, music, and plus you get to meet friends. It's like a get together. So all of that, I think, all put together, Ganpati is really, really special for me. So how difficult was it to prepare for the festival since you're already shooting for your Yeah, I'm shooting for Beta Hi Chahiye. Do watch that, by the way. So yeah, I was shooting today also. I went for 2 hours, but my दोस्त बहुत ही अच्छे हैं जो रुक गए यहाँ पे। तो भी इनके लिए आज ब्रेकफास्ट में we made आलू पूड़ी हलवा and with ठंडाई. The lunch was छोले with brown rice because हम लोग भी वही खाते हैं, so इनको भी आज brown rice खिलाया. And dinner is शाही पनीर with roti. So I do not really like sweets, but today we've had so much of sweets. आज लड्डू है, मोदक है, मोदक में चॉकलेट मोदक है और काजू का मोदक है. So all of that is there. And so yeah, हलवा है, ठंडाई है, तो बहुत. But I'm more of a spicy person. Happy Ganesh Chaturthi first of all, and keep loving us. सपने सुहाने के सभी दर्शकों को और सभी मेरे फैंस को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, उन सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड स्टे ब्लेस्ड।